सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं आप, उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं, आप धूल। तुम हमारे पैरों की धूल नहीं है, सावरकर हमारे पैरों की धूल नहीं है, अंग्रेजों का गद्दार अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के पैरों की धूल पूरा आरएसएस नहीं है। तुम लोग हमारे पैरों की धूल नहीं है, तुम हमारे पैर की धूल नहीं है। देश के लिए मेरे पिताजी खून पसीना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह बरकातहू। मैं मोहम्मद कैफ कादरी फिर आप लोग के सामने बहुत अहम खबर लेकर हाजिर आया हूँ। आखिर तक ज़रूर देखें और अपनी जिम्मेदारी समझकर आगे से ज़रूर कर दें। वीडियो शुरू करता हूँ मेरे प्यारे दोस्तों। आप अमन चोपड़ा को जानते होंगे। उसने निवेदन रखा जिसका नाम रखा देश नहीं झुकने दूंगा। उसका नाम रखा देश नहीं झुकने दूंगा। उसने उस डिबेट में 4 लोगों को बैठाया हुआ था। उसका ये काम होता है कि जिस तरह पहले एक लोग 4 मुर्गे को आपस में लड़ाया करते थे और अमन चोपड़ा इसी तरह 4 लोगों को बैठा लेता है। आरएस वाले होते हैं, बीजेपी वाले होते हैं, मुसलमान होते हैं और तरह के लोग होते हैं, बैठा लेता है। उसमें अपना आपस में लड़ाना चालू कर देता है। इसी तरह आज भी हुआ। उसने दिवेद का नाम रखा देश नहीं झुकने दूंगा। उसमें 4 लोगों को बताया पे सरदार बल नाम आ गया तो अमन चोपड़ा ने कहा तुम सरदार वल्लभ पटेल के पैरों के बराबर नहीं हो। उसने कहा मेरे प्यारे दोस्त मुराद साहब कहते हैं तुम तेरी सरकार मोदी बीजेपी अमित शाह मेरे कदमों के नाखून के बराबर नहीं है। आरएस मेरे नाखून के बराबर नहीं है। तेरे खानदान मेरे नाखून के बराबर नहीं है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पे पहली बार देखने को मिल रहा है कि एक एंकर का जबान खामोश हो जाता है या बोलने की कोशिश कर रहे हैं, पर उनका आप वीडियो देख लें। सरदार पटेल का नाम ले रहे हैं आप, उनके पैरों के नाखून बराबर भी नहीं, आप धूल। तुम हमारे पैरों की धूल नहीं है, सावरकर हमारे पैरों की धूल नहीं है, अंग्रेजों का गद्दार अबू कलाम आजाद रहमतुल्लाह अलैह के पैरों की धूल पूरा आरएसएस नहीं है। तुम लोग हमारे पैरों की धूल नहीं है, तुम हमारे पैर की धूल नहीं है। देश के लिए मेरे पिताजी खून पसीना दिए, आर्मी नायक का बेटा हूं मैं। शर्म आना अमन चोपड़ा, तुम्हारे को दल्लाली करते हुए एक आर्मी के नायक के बेटे को तुम बेइज्जती कर रहे हैं। शर्म आना आरएसएस के दलाल को। भड़वागिरी और दल्लाली छोड़ो अमन चोपड़ा, सावरकर की औलाद मत बनो। अंग्रेजों के दलाल बनकर देश के गद्दारों की सख्त गद्दारी मत करो। ये गद्दारी तुम जैसे दलाल कर देश को आग लगाए। असलियत तुम्हारा दिक्कत आ गया सावरकर के पिल्लों का, आरएसएस के पिल्लों का, जो अंग्रेजों का साथ देकर देश से गद्दारी करी थे। तुम हमारे पैर की धूल नहीं है, तुम्हारा खानदान, तुम्हारी आरएसएस हमारे पैर की धूल नहीं है, पूरे बीजेपी हमारे पैर की धूल नहीं है, मोदी अमित शाह हमारे पैर की धूल नहीं है। देश को बेचने वाले, देश से गद्दारी करने वाले हमारे पैर की धूल नहीं है। हम देश के लिए कुर्बानी दिए थे, सरदार पटेल और अबू कलाम आजाद कुर्बानी दिए, हमारे बाप खून पसीना लगाए। मोदी अमित शाह क्या करे, देश को बेच दिए। हमारे पैर की धूल नहीं है पूरा बीजेपी आरएसएस, हमारे पैर की धूल नहीं है तुम लोग। आपने उसका वीडियो देखा मेरे प्यारे दोस्तों, किस तरह मौलवी साहब ने उसको लथेरते हैं, उसकी औकात दिला देते हैं। उसने यहाँ तक की बात कही कि तुम दलाल हो, यानी बीके हुए मीडिया हो, बीके हुए पत्रकार हो। मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो लोग हैं भरवागिरी करते हुए नजर आते हैं, भरवागिरी करते हैं, सिर्फ दलाली करते हुए नजर आते हैं। इसका सवाल क्या होता है, ये सवाल किस पे उठाता है? महंगाई पे इसका सवाल नहीं उठाएगा, महंगाई पर सवाल इसका नहीं होगा। इसका सवाल होगा हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तालिबान, इस पर सवाल उठेगा। उसका क्या आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, इसका निवेदन का नाम था आज देश नहीं झुकने दूंगा। फिर रखा था उसका नाम अखिलेश यादव के लिए जैसे जिन्ना, आतंकियों की सफाई, महबूबा बौखलाई, मोहब्बत की मजहब की जरूरी, लाउड स्पीकर जरूरी। उसका सवाल यूपीए वाले सब थप्पड़ से सुगरेंगे गद्दार, ये उसका निवेदन का नाम होता है। कभी भाई ये गरीबी पे, महंगाई पर कभी उसका सवाल नहीं उठाता है, सिर्फ भरवागिरी करता हुआ नजर आता है, दलाली करते हुए नजर आता है। मेरे प्यारे दोस्तों, उसके बारे में तरह के ट्वीट करते हुए नजर आते हैं। आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। अमन चोपड़ा की बोलती बंद कर दी, इतनी बेइज्जती से आज तक कभी किसी पत्रकार की बेइज्जती नहीं हुई होगी। भी लिखते हैं ये तो पहली बार हुआ कि एंकर की आवाज नहीं सुनाई दे रही है।
इस पर मैं बहस करेंगे कि बोल रहे हैं कि उनकी आवाज़ काटी गई है। मैं अभी इस पर बात करता हूँ। पहली बार हुआ कि एंकर की आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है। ये भरवे लोग इसी भरवागिरी के लिए मोदी से भरपूर पैसे लेते हैं। क्या लिख रहे हैं? ये भरवे लोग इसी भरवागिरी के लिए मोदी से भरपूर पैसे लेते हैं। ये भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं आप देख रहे हैं? अरे बाप रे, इतनी बुरा कौन हो सकता है भाई? चमन चोपड़ा तुम्हारे तो चमत्कार हो गया है क्या? फिर ये भाई लिखते हैं, यह सुनकर कोई गलत कदम मत उठाना। ये लिख रहे हैं, ये सुनकर कोई गलत कदम मत उठाना। ये सुनकर कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि शर्म तो आप लोगों को तो है नहीं। ये लिख रहे हैं, ये सुनकर कोई गलत कदम मत उठाना, क्योंकि शर्म तो आप लोगों को कोई है ही नहीं। शर्म तो कोई गलत कदम मत उठाना। बच्चे की देख कर ज़्यादा से ज़्यादा नौकरी छोड़ देना। ये लिख रहे हैं। मेरे प्यारे कह रहे हैं, मैं कह रहा हूँ कि गलत कदम मत उठाना, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे के लिए नौकरी छोड़ देना। इतनी बेइज्जती भाई, इतनी बेइज्जती की गई है। हमेशा ऐसे भरवागिरों लोगों को भाई बेइज्जती होती रहती है। ऐसे लोग सिर्फ दलाली करते नजर आते हैं। ये जो हैं भाई भरवा पत्रकार हैं, दलाली करते हैं, कभी महंगाई पर सवाल नहीं उठाएंगे। इन तो सिर्फ इस पे लगे। प्यार दोस्तों, अब बात रह गई उसकी ज़बान बोलती क्यों नहीं दी रहा, आखिर वो बोलती क्यों नहीं रहा था। यानी उस भाई ने, मौलवी साहब ने उस अमर चोपड़ा की बोलती बंद कर दी गई, बोलती बंद कर दिया, या उसकी कहाँ से विधवा प्रयोग किया जाता है, से बनाया जाता है, या उसको पढ़ाई किया जाता, साफ किया जाता है, तो वहाँ से या उसकी बोलती काट दी गई हो, हटा दिया हो कि उसकी बेइज्जती ना हो। यहाँ पे भाई दोनों तरह अमन चोपड़ा की घोरनाक बेइज्जती की गई, घोरनाक बीजेपी वालों की बेइज्जती की गई। भाई बीजेपी वाले, भरवागिरी वाले ऐसे इसी के काबिल हैं भाई। उम्मीद करता हूँ लोगों की वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अपनी जिम्मेदारी समझ के आगे शेयर जरूर कर दें। इंशाल्लाह कल फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। चैनल को सब्सक्राइब करें।